Good morning, बच्चों. Myself Soni ma'am, and today I will teach you politics chapter first class 10th, and our first chapter is power sharing. I have explained what is the power sharing, how any country share the power, okay, and I have told about the Belgium and Sri Lanka, okay. And next our topic Belgium, how to do systematic in their country. मतलब बेल्जियम ने किस प्रकार अपने देश में क्या जो यूरोप का छोटा सा पार्ट है, ये 1 करोड़ वहाँ की क्या है, वहाँ की पॉपुलेशन है, और उसका जो राज्य है कितना है, हरियाणा से छोटा है. मैंने श्रीलंका के बारे में बताया था. जो श्रीलंका क्या है, वो वहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, लगभग हरियाणा के बराबर. और उसके बाद जो है वहाँ की जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग हरियाणा के इतना बड़ा. तो मतलब उन दोनों ने किस तरह से अपने यहाँ पावर को शेयरिंग किया, किस प्रकार पावर को उन्होंने बांटा, क्योंकि एक छोटा सा देश और बेल्जियम अब इस टाइम कितना आगे बढ़ गया है, तो वो किस तरह सत्ता का जो वितरण किया जाता है ये चैप्टर में बताया गया था. मैंने श्रीलंका के बारे में बता दिया था, ठीक है. अब आपको बताने जा रही हूँ बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम का क्या है, बेल्जियम्स लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ. उन्होंने जो वहाँ के लीडर थे वो विभिन्न प्रकार वहाँ की जनता को जो मॉडिफाई करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनको एक समानता का अधिकार करने के लिए उन्होंने क्या विभिन्न प्रकार के रास्ते चुने. They recognize the existence of the regional difference and the culture diversity. उन्होंने जो वहाँ पे क्षेत्रीय और जो भिन्नता थी उन दोनों में, उसको क्या किया, सम्मान किया. Between the 1970 and the 1993 they amended their constitution 4 times as so to work our arrangement that would enable everyone to live together within the same country. The different form of any other country and is very innovative. Here are some of the elements of the Belgium models. उन्होंने अपने देश के संविधान को 4 टाइम उसमें क्या किया, बदलाव लाया. और किसी चीज़ में बदलाव क्यों ला रहे थे, ताकि एक समानता, मतलब एक बार उन्होंने किया तो वो उसमें वो उस तरह से समानता नहीं मिल पाई, कुछ कमियां रह गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर से उन्होंने वहाँ की जनता की मांग पे, डिमांड पे फिर से उन्होंने चेंज किया, फिर दोबारा और तिबारा, लास्ट में तब जाके वो जो बिल्कुल जब उनके अकॉर्डिंग हो गया, सबको समान माना जाने लगा वहाँ पे. तो वहाँ पे हुआ, ये कब हुआ था, 1970 और 1993 के समय में हुआ था. Constitution prescribes that the number of the Dutch and the French speaking ministers shall be equal in the central government. केंद्र शासन में भी जो डच बोलने वाले थे और जो फ्रेंच बोलने वाले थे, उनको क्या किया, सबको समानता का मतलब दिया कि जितने केंद्र में जितने आपके डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले थे, उतने ही डच बोलने वाले थे, जबकि डच बोलने वालों की संख्या क्या थी, कम थी. Some special laws requires the support of the majority and the members from each legislative group. Thus, no single community can make design unilaterally. मतलब क्या है, जो वहाँ पे जो कुछ ग्रुप्स, उनके व्यवस्थापिका के कुछ ग्रुप ने मिलकर इसको किया, किसी एक पर्सन के द्वारा कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है. अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो एक पर्सन कह दे कि नहीं ये बदलाव करना, तो वो नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल. बट अगर सभी लोग चाह लेंगे कि नहीं हमें बदलाव करना है, तो एक क्रांति लानी है, हमें समानता का रूल लाना है, तो तभी वो पॉसिबल हो पाया. बेल्जियम के लोगों ने इस बात को समझा, वहाँ के जो डच बोलने वाले थे, जो फ्रेंच बोलने वाले थे, उनके अंदर एक आपस में सामंजस्य बना, तब जाके क्या हुआ, वहाँ पे इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. और हर क्षेत्र में एजुकेशन से लेके आपके जो के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉब, सब में क्या हुआ, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, सभी को समान रूप से. Many power of the central government have been given to the state governments through the 2 regions of the country, and the state governments are not subordinate to the central government. मतलब कुछ क्षेत्र जैसे केंद्र के पास सारी शक्तियाँ थी, जैसे अपने इंडिया में है, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होती, लेकिन एक जो
स्टेट बटे हुए हैं उसमें भी क्या हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कुछ पावर्स दिए जा गए हैं कि वो अपने अकॉर्डिंग उनका यूज जब चाहे वो बिना केंद्र के हस्तक्षेप के वो पावर का यूज कर सकता है। इसी प्रकार बेल्जियम में भी क्या किया गया, वहाँ पे केंद्र सरकार का शासन तो था ही, लेकिन जो स्टेट थे उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उनको इस टाइप का पावर दिया गया कि वो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे डच रह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी फैसिलिटी, जहाँ पे आपके जो है फ्रेंच बोलने वाले रह रहे हैं वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ का रीजनल क्षेत्रों में उनको उस क्षेत्रों में डिवाइड करके उनको इस तरह से अधिकार दिए गए हैं, स्पेशल जिसको स्पेशल फैसिलिटीज दी गई। And the Brussels has the separate government in which both and the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in the Brussels because the Dutch-speaking communities had the accepted equal representation in the central government. जो आपको फ्रेंच बोलने वाले थे जिनकी संख्या ज़्यादा थी उन्होंने क्या किया, डच को भी एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर सब जगह समानता का अधिकार देने के लिए वो भी क्या हुए, तत्पर हुए, वो भी आगे आए इनको साथ में ले जाके। तभी देखो जब आप सारे एक देश के लोग, जब सभी लोग मिलके कोई काम करते हैं तभी देश का विकास होता है। वो जानती थी इनका ग्रुप भले छोटा है, अगर छोटे छोटे मतभेद की वजह से ये अपने देश में ही गृह युद्ध छोटा छोटा करते रहेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों लोग की हानि होगी। तो इस वजह से उन्होंने दोनों कम्युनिटी ने आपस में सामंजस्य बना के एक समझौता करके दोनों ने क्या किया, एक रास्ते पे चलने का निर्णय किया। कुछ इन्होंने कंप्रोमाइज किया और कुछ डच ने कंप्रोमाइज किया। आफ्टर फॉर्म ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट is the elected by the people belonging to the language community, Dutch, French and the German speaking. No matter where they live, this government has the power regarding culture, educational and the language related issues. तो इसके अलावा आपका सेंट्रल और स्टेट के अलावा कुछ रीजनल, कुछ क्षेत्रीय जो है चुनाव भी हुए जिनमें उससे रिलेटेड, जैसे और जो डच बोलने वाला है उससे रिलेटेड पर्सन वहाँ पे नियुक्त किए गए ताकि वो उस लैंग्वेज को, उस लोगों को उनका इम्प्रूवमेंट कर सके। जहाँ फ्रेंच बोलने वाले थे वहाँ फ्रेंच पर्सन को नियुक्त किया गया, उन्हें उनको मतलब उस क्षेत्र के वो कार्यभार संभाला गया, दिया गया, जिससे वो वहाँ का क्या कर सके, वहाँ की चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सके। इस तरह जर्मन वाले को भी जर्मन दिया गया ताकि ये ना हो कि डच वाले में फ्रेंच वाला है और फ्रेंच वाले की बात करें और फ्रेंच वाले में डच वाला जाए और डच वाले की बात करें। तो इस सब चीज़ों को रीजनल इलेक्शन में भी इस क्षेत्र को, बेल्जियम को डिवाइड किया गया। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप जानते हो कि बेल्जियम में इस तरह से जब लोग थे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड था इस मैटर को सुलझाना, समानता का अधिकार लाना, दोनों कम्युनिटी को एक साथ में लाना। इट द indeed is very complicated even for people living in the Belgium, but these arrangements have worked well so far. They help no avoid civil strikes between the two major communities and the possible division of the country on the linguistic lines when many countries of the Europe came together to form the Europe Union. Brussels was chosen as in the headquarter. मतलब इस तरह से अगर वो ना समझौता करते तो क्या होता, यूरोप की जैसे बाकी कंट्रियाँ थी वो क्या होती, वो लड़ झगड़ रही थी। अगर और बेल्जियम इस टाइम क्या एक मॉडल बना है कि हर एक चीज़ में यहाँ पे इतनी विभिन्नताएं होते भी ये देश कितना आगे जा रहा है, छोटा होते हुए भी इतना विकास कर रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे वहाँ की जो दोनों कम्युनिटी थी, 3 कम्युनिटी थी, फ्रेंच, जर्मन और ये एक सामंजस्य आया, एक अपने समझौता की भावना आई कि नहीं हम भी समझौता करेंगे आप भी करिए। तो इसकी वजह से वो देश आगे बढ़ा और विकास किया और आगे इतना नाम उसका यूरोप में इतना नाम है। What do we learn from these two stories of Belgium and the श्रीलंका? इन 2 स्टोरी से हम लोग क्या सीख रहे हैं? बेल्जियम की स्टोरी पढ़ा हम लोगों ने और श्रीलंका का पढ़ा।
बोथ आर द डेमोक्रेटिस, दोनों जो है डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश हैं। इट दे डेल्ट विथ द क्वेश्चंस ऑफ द पावर शेयरिंग डिफरेंटली, लेकिन दोनों जगह पावर शेयरिंग क्या हुआ, अलग अलग हुआ, अलग अलग तरीके से हुआ। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव द रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द country in the possible only one by the respecting the feelings of the interest of the different communities and the regions, such as the realizations resulted in the multilaterally acceptable arrangement for the sharing power। बेल्जियम ने इस बात को समझा कि अगर हमें एक लाना है तो दोनों क्या सभी की फीलिंग्स को क्या करना है, हमें एडॉप्ट करना है, सभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना हो, चाहे वो फ्रेंच बोलने वाला हो, चाहे वो जर्मन बोलने वाला हो, चाहे हर्ट, सभी की भावनाओं को लेके एक मध्यम मार्गी निकाला। तो वहाँ पे आज ये विकास किया, वहाँ पे प्रजातांत्रिक लागू हुआ, ठीक है। एंड द श्रीलंका सो अस अ contrasting example, it is so as that if the majority community want to force its democratic over the others and the refuse to share power। और श्रीलंका में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक तो लाया गया, प्रजातांत्रिक तो लाया गया, लेकिन क्या किया गया वहाँ पे पावर को, जैसे कुछ बौद्धिज्म जो थे, जो तमिल पर्सन थे, ठीक है, उन लोग में डिवाइड नहीं किया गया, उन लोग को इन पावर से क्या किया गया, वंचित रखा गया, ठीक है। तो इस वजह से श्रीलंका पीछे रह गया। इट कैन द अनडिटरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, और इस वजह से वहाँ पे क्या है, एकता भी नहीं रही, ठीक। तो ये आप जो है क्या होता है, मतलब कोई भी कंट्री हो उसको आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, जो देश में जितने लोग होते हैं सबकी भावनाओं का ध्यान रखना, सबके अधिकारों का ध्यान रखना, और सबको कुछ ना कुछ अधिकार देने से ही क्या होता है, देश आगे बढ़ता है। वाई द पावर शेयरिंग इज डिस्क्राइबेबल, हमें ये पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, ये आपका आता है क्वेश्चन। तो इसमें हमें इसलिए करना चाहिए, अगर देश की उन्नति चाहते हैं, अगर सभी नागरिकों को उस देश का नागरिक मानते हैं, किसी को भी हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमारे देश में कभी कोई गृह युद्ध ना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप इस लाइन को देख लीजिए, दस टू डिफरेंट ऑफ सच एट द रीजन कैन बी द गिवन द फेवर ऑफ द पावर शेयरिंग। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज द गुड बिकॉज इट द हेल्प टू द रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, since the social conflict often leads to the violence and the politically instability. Power sharing is a good way to the ensure the stability of the political order. Imposing the will of the majority community over the others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। अगर हम लोग उनकी इच्छाओं को, भावनाओं को नहीं समझेंगे, अगर उनको एक नहीं लाएंगे, तो जो नेशन का, जो राष्ट्र का एकता जो होती है वो भंग हो जाएगी, एक नहीं कर पाएंगे। बेल्जियम ने उन भावनाओं को समझा, वो किया, तो वो सफल होगा। एंड द ट्रेनिंग ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट oppressive for the majority, it often bring ruin the majority as well। और आपकी ही हाथ में, अगर आप उस सारी शक्तियों को अगर डिवाइड कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, आपके यहाँ यूनिटी हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। देयर इज द सेकेंड deeper reasons why power sharing is good for the democracies। power sharing is the very spirit of the democracy। जो प्रजातांत्रिक का जो आत्मा है वो क्या है, वो शक्तियों का वितरण ही है। सभी को प्रजातांत्रिक रूप से क्या होना चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए उनको। पावर शेयरिंग पावर विद द दोज अफेक्टेड बाय द एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विद द इफेक्ट्स। पीपल हैव अ right to be consolidated on law, they are to be the governed। A legislator government is the one where citizens through the participation acquire a stake in the system। और इस प्रकार से जो उनको पावर
शेयरिंग करके हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक में होता है कि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों में पावर शेयरिंग कर दिया जाता है। उन पावर्स इन 3 ग्रुप में तो डिवाइड कर दिया गया, लेकिन उसके अलावा भी क्या होना चाहिए, वो जो हमारे देश की जनता है वो अगर किसी अलग अलग धर्म जात की है तो उसमें कुछ को लेजिस्लेटिव में तीनों को मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितने भी ग्रुप्स हैं, और इस तरह एग्जीक्यूटिव में भी और जो है और जुडिशरी में भी इनको भेजना चाहिए, ताकि उनके पर्सन लोग रहें और उन सब चीज़ों को अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू कराती है और न्यायपालिका उसके लिए दंड देती है, तो उन तीनों एक इस तरह से फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि जो है मेरी कैटेगरी का पर्सन है, फ्रेंच बोलने वाला है तो इसको नहीं मिलना, इसको दंड नहीं देना चाहिए, अगर डच वाला आ जाए कोई अपराधी तो उसको दंड देना चाहिए, इस तरह से फीलिंग नहीं आनी चाहिए। Let us call the first set of the region the second model. While the prudential regions state power sharing will bring out better outcomes, and Morris regions emphasizes the very act and the power sharing is valuable. तो देखो ये बेल्जियम में इस तरह से पावर शेयरिंग किया गया तो उसका महत्व आज हम लोग देख रहे हैं। उस टाइम में वो किया गया लेकिन आज उसका महत्व देख रहे हैं। आज वो एक विकसित देश बन के वो तैयार है और जो है क्या कर रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट कर रहा है, और इस तरह से क्या इसीलिए जो है क्या हो, अगर इस चैप्टर का मतलब यही है कि आपको अगर किसी कंट्री को आपके जैसे परिवार है और परिवार में आपके सब लोग हैं और सबको कुछ लोगों को आपको कहा जाए कि नहीं बड़े हैं पहले यही करेंगे, इन्हीं का ये पहले कपड़ा पहनेंगे और इनका जो उतारा हुआ कपड़ा है फिर बाकी लोग पहने, तो एक मन में हीन भावना आती जाती है परिवार में। तो इस तरह से आप देश होता है, अगर देश में किसी कुछ पर्सन को हम लोग स्पेशलिफाइज कर लेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हीं को सिर्फ सारा सामान मतलब सारे अधिकार दे देने चाहिए और जो जिनकी संख्या कम है उनको इस तरह से मिसबिहेव करना चाहिए, तो वो कुछ दिन तक चल पाएगा लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो हमारे चैप्टर का यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको कुछ बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।